दोस्तों, आज की कहानी है भाभी, मैं आपके लिए बच्चा लाई हूँ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कंचन और शैलजा वैसे तो ननंद और भाभी हैं, पर उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे दोनों ननंद भाभी हैं। दोनों सगी बहनों की तरह रहती हैं, अपनी हर बात एक दूसरे को शेयर करती हैं। हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटती है, हर जगह साथ ही जाती है। कंचन जा चंचल स्वभाव की थी, शैलजा वही धीर गंभीर। कंचन के दो बेटे थे, पर शैलजा की गोद सोनी थी। कंचन अपनी भाभी के दर्द को अच्छी तरह समझती थी। उसे तब और भी दुख होता जब उसकी भाभी को कोई बांझ कहता। उसके भैया भाभी की शादी को 10 साल हो गए थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सबने यही कहा कि वे कभी माता पिता नहीं बन सकते। कंचन भी हमेशा यही सोचती रहती कि वो अपने भैया भाभी के लिए ऐसा क्या करे जिससे उनकी जिंदगी में बाहर आ जाए। 1 महीने बाद उसकी भैया भाभी की शादी की 10वीं सालगिरह थी। उन्हें क्या तोहफा दिया जाए, कंचन यही सोच रही थी। तो उसे कुछ समझ में आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन से ही वह तोहफे का इंतजाम करने में लग गई। आज कंचन की भैया भाभी की शादी की 10वीं सालगिरह थी। सुबह पूजा और शाम को पार्टी का प्रोग्राम था। शैलजा कुछ परेशान सी थी कि आज के दिन कंचन कहाँ है, वरना हर साल पूरा कार्यक्रम वही तय करती है। उसे तो कुछ करने ही नहीं देती थी, पर आज वह पूजा में भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए ही आई, फिर कहीं चली गई। शाम को सब पार्टी में जाने को तैयार थे, पर कंचन का कहीं पता नहीं था। उसके पति ने उसे फोन किया तो वह बोली, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप बच्चों को लेकर पार्टी में चले जाओ, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। पार्टी शुरू हो गई थी, मेहमान भी आ गए थे, पर कंचन अभी तक नहीं आई थी। सब बहुत परेशान हो गए। तभी कंचन की गाड़ी वहां आकर रुक गई। उसमें से कंचन उतरी। उसकी गोद में 1-2 महीने की बच्ची थी और साथ में एक महिला भी थी। शैलजा ने कंचन से कहा, तुम पूरा दिन कहाँ थी? सब कितना परेशान हो गए थे। और ये बच्ची किसकी है? कंचन बोली, भाभी आपकी जिंदगी में बाहर लाने की कोशिश में ही देर हो गई। भैया भाभी ये आपकी बाहर है। आपकी बेटी पूरा दिन इसके कागजात बनाने में ही निकल गया। ये जो महिला मेरे साथ है, ये उस संस्था की संचालिका है जहाँ से मैं बाहर को लाई हूँ। इन्हीं की सहायता से ये सब संभव हो पाया है। भाभी ये लो मेरी तरफ से शादी की सालगिरह का तोहफा। ऐसा कहते हुए उसने बाहर को शैलजा की गोद में दे दिया और भैया से बोली, यह लो कागजात, बाहर को अपनाने की आगे की कार्रवाई आपको ही करनी है। तभी किसी ने कंचन से पूछा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अपना बच्चा भी दे सकती थी। तो कंचन बोली, भाभी को तो मैं अपने दोनों बच्चे भी दे सकती हूँ, पर मैंने सोचा अगर मैं अपना बच्चा उन्हें दे दूं और आगे चलकर मेरे मन में उस बच्चे के लिए ममता जाग गई तो वो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ भाभी, इसका नाम बार है, मैंने रखा है। आखिर नाम रखने का हक तो बुआ का ही होता है ना। कंचन की बात सुनकर उसके भैया भाभी प्यार से उसे देखकर सोचने लगे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी संचल सी कंचन इतनी संजीदा भी हो सकती है, कि हमारे गम को इतनी गहराई तक समझ गई। वैसे तो ननंद भाभी के रिश्ते को सब लोग नोक जोक वाला ही समझते हैं, लेकिन ननद भाभी के बीच एक गहरा रिश्ता भी हो सकता है। 2 सहेलियों का ससुराल वालों के दिल को जीतने का रास्ता ननद के दिल से होकर गुजरता है।
इसलिए अपने रिश्ते को संभाल कर रखें। आखिर तकलीफ में अपने ही काम आते हैं। दोस्तों, ये आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।